देखो क्वेश्चन तुम्हें गिवन है, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेना, डाउट वाला लेक्चर है। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल डाइपोल ए बी एंड सी डी। तो एक यहाँ पे डाइपोल है ये ऐसे, और एक डाइपोल सी डी ऐसे है, ए बी ऐसे है, सी डी ऐसे है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों चार्जेस भी तुम्हें दिए हैं डाइपोल के। ठीक है, तो डाइपोल का चार्जेस दिए तो डाइपोल का तुम्हें मूवमेंट मालूम होना चाहिए किस तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। तो ये ए बी है, ये सी डी है। और जो 120 डिग्री दिया गया है, ये ए बी वाले डाइपोल और सी डी वाले डाइपोल के बीच का एंगल 120 डिग्री दिया हुआ है। तो और दोनों का जो डाइपोल मूवमेंट है, ईच डाइपोल मूवमेंट पी आर और आर पी, दोनों का डाइपोल मूवमेंट कितना है, पी है, और 120 डिग्री में रखा हुआ है। तो तुम्हें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन। मतलब इसका डाइपोल मूवमेंट, इसका डाइपोल मूवमेंट, नेट निकाल लेना भाई। इसका डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इधर आ रहा होगा, इसका इधर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों से 120 डिग्री बन रहा है, तो नेट जो निकलेगा 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे निकलेगा, बीचों बीच में निकलेगा, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे तो। ठीक, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। इफ़ दिस सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन डायरेक्टेड अराउंड एक्स एक्सिस, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ है। अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस रीजन में, कहाँ पे जा रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द दिस सिस्टम। तो मैग्नीट्यूड और टॉर्क क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का इस सिस्टम पे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके पहले क्या करोगे, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने डायग्राम बना दिया आपका। ठीक है, ये एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। हमें पता है डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो माइनस की प्लस की तरफ इसका सी ओ डी का इस तरफ चला जाएगा, एरो बना दे। ये डाइपोल मूवमेंट हो गया सी ओ डी का, और ये डाइपोल मूवमेंट हो गया ए और बी का। ठीक है, तो ये दो डायरेक्शन मिल गए। अब ये दो डायरेक्शन मिल गए, अब इसका हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे। तो नेट जो निकलेगा, तो नेट के लिए आप कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड जो निकालना होता है नेट पैरेललोग्राम लॉ से, कैसे निकालते बताओ, पी नेट। और दोनों का जो डाइपोल मोमेंट है पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है, ये याद रखना। दोनों का पी ही दिया गया है, दोनों क्या दिया गया है, पी दिया गया है। तो इसका भी पी है, इसका भी पी है। तो पी नेट कैसे निकालोगे, अंडर रूट पी स्क्वायर, कौन वाला, ए बी वाला पी। ठीक है ना, पी ए बी को मान लेना, प्लस मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। फिर अगेन पी स्क्वायर सेकेंड वाला, सी डी वाला सेकेंड लेने, टू से डिनोट कर दिया सी डी को, प्लस 2a वाला ए बी वाला पी प्लस सी डी वाला पी। ठीक है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ये हम लोग क्या निकालते हैं, नेट। अगर कभी भी दो वेक्टर्स का नेट निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला हम लोग मारते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने क्लास 11 में भी पढ़ा था। तो पी स्क्वायर प्लस पी का 2p स्क्वायर, और कॉस थीटा है हमारा 120। चलो पी स्क्वायर ही ले लो, क्योंकि पी 1 2 दोनों भी क्या है, पी जो 1 है और पी 2 है, दोनों का ही पी दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप जो पॉज क्वेश्चन मैंने बोला था नोट करना, उसमें देख लेना। ठीक है, तो पी स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर ले लेंगे, ये 2p ले लेंगे, और अंदर ले लेंगे कॉस 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री जो होता है, मैं इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू एक स्टेप बचाने के लिए मैं यहाँ 120 डिग्री ले लो, ऐसे करके ब्रैकेट में ले लिया मैंने, यानी माइनस का 1/2 होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर, ये p इंटू पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में से प्लस पी स्क्वायर किया, तो जस्ट बचा एक पी स्क्वायर, एक पी स्क्वायर बचा, तो पी आ गया, पी नेट क्या आ गया, पी जो इस तरफ डायरेक्शन में आएगा 60 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 60 डिग्री में बाइसेक्टर। देखो अगर दो सेम मैग्नीट्यूड पर हैं वेक्टर्स, तो उसका क्या बनेगा, जो पी नेट कोई भी नेट निकलता है मैग्नीट्यूड, तो एंगल बाइसेक्टर से निकलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें निकालना है टॉर्क नेट। टॉर्क नेट के लिए हमें पी नेट चाहिए, तो पी नेट तो हमने निकाल लिया ना, पी नेट
इंटू ई, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा फॉर्मूला होता है, बराबर। पी और ई के बीच में तुम्हें बताना है, साइन थीटा जो लगे पी और ई के बीच में। अब यहाँ पर तुम्हारा एक्स एक्सिस है और एक्स डायरेक्शन में ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में तुम्हें दिया हुआ है। तो ये है तुम्हारा पी नेट आया, ये क्या आया, पी नेट आया। देखो देखो ये 60 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये 60 डिग्री। 60 डिग्री कौन सा, ये वाला, ये यहाँ से 60 डिग्री, बराबर। अब देखो ये पूरा था 90, ये पूरा कितना था 90, जिसमें 60 हटा दो तो बचा है 30 डिग्री। भाई समझो, ये और एक्स एक्सिस और वाई में 90 डिग्री होता है, जिसमें से तो ये वाला कितना हो गया, इधर का 60 डिग्री हो गया, टोटल 90, जिसमें ये पार्ट 60 हो गया। क्यों हो गया, तो टोटल 120 था। तो जब ये मैग्नीट्यूड इसका रिजल्टेंट निकला 60 में निकला था, ये 60 और यहाँ तक नीचे तक 60 था। खैर छोड़ो, ये वाला 60 लेंगे, वाई का और इस वाई वाले एक्सिस का और इस वाले वेक्टर का 60, तो ये वाला एक्स एक्सिस और वाई में 90 था, ये 30 बचा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पी नेट के बीच में एंगल क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया। एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो टॉर्क नेट पी नेट मतलब पी हो गया तुम्हारा, पी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू साइन 30 डिग्री। चलो यहाँ पे लिख दो, अब की बार एक स्टेप बढ़ा दो, पी ई इंटू साइन 30 कितना दिया हुआ है, 1/2 होता है साइन 30, तो मतलब 1/2 पी ई आ जाएगा, यह आ जाएगा टॉर्क, नेट टॉर्क। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये वाला आपका कॉन्सेप्ट रिजल्टेंट का है, बहुत बेसिक है, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो पता ही है आपको रिजल्टेंट का। अभी आपने फोर्स वाले में किया, नेट फोर्स निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड कर लो, पॉज करके नोट कर लो। ए हॉलो सिलेंडर बॉक्स ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन ए 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन इन द फिगर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है 50x आई डायरेक्शन पर है, एक्स डायरेक्शन पर है, और 50x है, मतलब एक्स पे यानी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है ना। और x जो है वो मीटर पर है, 50x, x क्या है, सम डिस्टेंस है, वो मीटर पर है, ठीक है। हमें निकालना है क्या क्या, मेन देखो, हमें निकालना है नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर एंड चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, ये दो चीज़ निकालनी है हमें, ठीक है। पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। तो तुम्हारा क्वेश्चन था कि एक सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंडर कितनी दूर रखा है, इस चार्ज से 1 मीटर दूरी में रखा हुआ है, और सिलेंडर खुद की एक जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की, खुद की जो लेंथ है 1 मीटर की है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 50x मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो कि मीटर में दिया हुआ है, आई डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर ऐसे दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। एक्स मतलब डिस्टेंस से वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। हमें क्या निकालना है, एक तो नेट फ्लक्स नेट, इस सिलेंडर से कितना नेट फ्लक्स निकल रहा है वो निकालना है, और क्यू चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, चार्ज इनक्लोज बाय द सिलेंडर, इनक्लोज फिगर के अंदर से चार्ज कितना है, इनक्लोज फिगर में अंदर चार्ज कितना है वो निकालना है, ठीक है। तो इनक्लोज वाला समझ में आ गया, गॉस थ्योरम पर चल रहा है, और फ्लक्स नेट भी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। नेट फ्लक्स के लिए सारे जितने भी फ्लक्स हैं वो निकालना पड़ेगा, तो नेट फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ही देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो पहले एरिया वेक्टर बना लें क्या, रेड पेन से मैं एरिया वेक्टर बना लूँ, चलो रेड पेन से मैं एरिया वेक्टर बना रहा हूँ। तो 3 एरिया है, एक तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, और ये है ना कर्व, कर्व है, ठीक है। तो 3 एरिया वेक्टर निकलेंगे, एक एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, एक एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हमेशा होता है, ऐसे निकलेगा, और एक एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा। ये एरिया वेक्टर चारों तरफ के लिए हो गया, कर्व सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब मैं ब्लू डायरेक्ट से बनाऊंगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ही वो देखा जाता है आपको, डायरेक्शन और एंगल देखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अब हम क्या करने वाले में, आप एक काम करते हैं, जितने भी एरिया वेक्टर या फ्लक्स हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, जिससे कि आपको ईजी पड़ जाए, 1 2 3 करके नाम दे देते हैं, जिससे आपको क्या पड़ जाए, ईजी पड़ जाए। ये वाले को 1 लेने, ये वाले को 1 लेने, ये वाले को ले लें 2, इधर वाले को, इधर वाले ले लें 3, ठीक है ना, इधर वाले ले लें 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम एरिया वेक्टर तो मैंने रेड पेन से बनाया है, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके लिए भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई।
और इसके लिए भी सेकेंड वाले के लिए यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है तुम्हारा एक्स के पॉजिटिव की तरफ है ये यहाँ पे, क्योंकि दिया हुआ था आई डायरेक्शन में, बराबर है। अच्छा, फ्लक्स 3 अगर हम बात करें फाई 3 की तो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का ये है, तो cos 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो जब तुम फ्लक्स का फॉर्मूला डालोगे, यहाँ पर लिख दो 90 डिग्री। अब देखो, चलो अच्छा लगा ही दे रहे हैं यार। जब फ्लक्स का फॉर्मूला डालोगे ई ए cos थीटा, जब cos 90 लगाओ, cos 90 ज़ीरो, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। चलो अच्छा, इसकी कहानी खत्म। अब कि फ्लक्स 2 का देख लो, सेकेंड 1 का देख लें पहले। चलो 1 का देख लो। 1 में देखो अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। अपोजिट मतलब 180 डिग्री हो रहा है, तो cos 180 डायरेक्ट मैं लिख दूंगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया ई तुम्हारा 50। अब ए तो बाद में करो, पहले ई। चलो ई को भी ओपन करोगे तो ई का जो अब फॉर्मूला लगाओगे तो ये जो तुम्हें दिया हुआ है 50x, ये तुम्हें फार्मूला एक्चुअली दिया हुआ है। अब तुम्हें अलग से फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ई का फार्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस के टर्म में भी दिया हुआ है। 50 इंटू एक्स। अब यहाँ पे x कितना है? 1 मीटर है। x कितना है? 1 मीटर है ना, ये देखो 1 मीटर तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 50, इस फॉर्मूले से हम बता रहे हैं 50x क्यों दिया हुआ है। 50 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, इंटू फिर अभी एरिया तो करना बाकी है ना, एरिया पे तो करेंगे। एरिया कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 25 इंटू 10 की पावर -4 कर देंगे, बराबर ना। ये मैंने देखो ई लगा दिया पूरा, ये पूरा ई है 50x और एरिया है 25 इंटू 10 की -1, और वही 180 -1 हो जाएगा। cos 180 तो -1 होता है ना, तो माइनस में फ्लक्स 1 जो हो जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, 50 25 इंटू 25 इंटू 25 125 होता है। 25 इंटू 25 इंटू 25 1250 आ जाएगा माइनस का। कैलकुलेट तुम भी कर लेना। ये तो फ्लक्स 1 हो गया, फ्लक्स 3 हो गया, वो फ्लक्स 2 निकालना है। फ्लक्स 2 में भी ई ए cos थीटा। अब यहाँ देखो सेम डायरेक्शन है, cos 0 डिग्री है तो टेंशन ही नहीं है, पूरा का पूरा 1 वैल्यू आ जाएगी। ई है तुम्हारा 50x, और x कितना लोगे? देखो यहाँ पे यही ज़रूरी, तुम्हारा x वाला ही ज़रूरी था। अब x कितना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से सिस्टम से निकालना है, तो 1 + 1 ये 2 मीटर लोगे। x कितना लोगे? 2 मीटर। यहाँ से पूरा आ रहा है तो 2 मीटर, सिलेंडर का 1 मीटर डिस्टेंस है, प्लस ये, क्योंकि तुम्हें ये वाले एरिया देखना है, यहाँ से देखना है ना सेकेंड के लिए। 1 मीटर ये हुआ, 1 मीटर ये, 2 मीटर लेंगे। 50 इंटू 2 मतलब ये 50x, ये मैंने सिर्फ ई लिया है अभी, एरिया तो बाकी है ना। एरिया कितना है? 25 इंटू 10 की पावर -4, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 100 2500 हो जाएगा, 2500 इंटू 10 की पावर -4। ये वाला चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार। -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर चार्ज पर कूलम। ठीक है, तो इसके यूनिट के साथ में लिखना, आदत डालो। तो ये हो गया फ्लक्स 2 हो गया। ठीक है, तो जब हम नेट फ्लक्स लगाएंगे, नेट फ्लक्स में फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3 तो 0 है, 1 2 में माइनस करके निकालना पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो नेट है ना 1250 आ जाएगा। 1250 माइनस प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा, इंटू 10 को -4 भी तो करना पड़ेगा ना इधर। ठीक है, 1250 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा फ्लक्स नेट। यहाँ समझ में आ गया?
ये 10 की पावर -4 भी करोगे तो ये आ गया तुम्हारा नेट फ्लक्स आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है, ये नेट फ्लक्स हाँ निकाल लिया ये। अब सेकंड बोला गया है क्यू इन चार्जेस जो है इनक्लोज फिगर भाई पहले ही बताया जा चुका है कि इनक्लोज फिगर आ जाए तो गॉस थ्योरम सीधे तो गॉस थ्योरम लगा दे, गॉस लॉ लगा दिया करो। गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है, क्यू नेट इज इक्वल टू फ्लक्स फाई नेट अपॉन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। यानी हमें क्यू निकालना है, क्यू इनक्लोज निकालना है, तो ये क्यू इसको इस साइड रहेगा, फ्लक्स नेट इंटू ई नॉट लगा देना, ठीक है। फ्लक्स नेट तुम्हारा मालूम पड़ गया कितना आ गया 1250 इंटू 10 की पावर -4 आ गया है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का ये लगा देना, ठीक है। और ये भी आपका निकल जाएगा इनक्लोज फिगर वाला, मतलब गॉस लॉ से निकल जाए, ठीक है। तो ये आपके दोनों कन्फ्यूज़न या दोनों डाउट आपके दूर हो गए, ठीक है। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर्स भी समझ में आ रहा है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे जो रिलेशन है वो समझ में आ रहा है आपको। दोनों ही क्वेश्चन बहुत जो मैंने करा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों।